छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हमारी क्लास गोली दर्पणों में प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, इसके ऊपर डिपेंड है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अच्छे से घर बैठे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, अभी हमने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, ओके। तो गोली दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे। तो हमने कल देखा था गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, ओके, यू आर राइट। तो आज हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ए पॉइंट देखिए, आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्क्यू मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक। अवतल दर्पण में 6 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कितनी? 6 कंडीशन, 6 स्थितियां होती हैं। 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से बनाता है, ओके। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति दर्पण से वस्तु की दूरी पर डिपेंड करती है। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति का विवरण भी अलग अलग हो जाता है। देखिए, ऐसा समझिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दर्पण है। कैसा दर्पण? कोई दर्पण नहीं, ये अवतल दर्पण है। ब्लैक ले लेते हैं कलर। ये अवतल दर्पण है और आपको बताया गया है ये दर्पण का M1 सिरा है, ये M डैश, ये वाला बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव या पोल, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है गोले का केंद्र, उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु, F से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तो आप सभी की समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण पे मान लीजिए पहले वस्तु यहाँ पे रखते हैं कहीं, ठीक, मुख्य अक्ष पे, फिर वस्तु को कहीं यहाँ रख देते हैं, फिर यहाँ रख देते हैं, फिर जैसे जैसे वस्तु को ध्रुव यानी इस दर्पण के नज़दीक लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब भी उसी प्रकार से अलग अलग बनते जाते हैं। उसी के आधार पे अवतल दर्पण में 6 प्रकार के क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक, ओके, ठीक। वही ऊपर दिया हुआ है। तो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है, तो पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखा जाए? अनंत। अनंत का मतलब दर्पण से बहुत दूर रखी हो। दर्पण से कहाँ रखी हो? काफ़ी दूरी पर रखी हो। जब दर्पण से वस्तु को काफ़ी दूरी पे रखेंगे, ठीक, तो इसकी पहली इमेज देखिए। इमेज आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। इसकी देखो एक सतह क्या है? कोटेड है, आप देख रहे हैं लाइनिंग, ठीक है। और ये जो पी लिखा है ये क्या है? इसका ध्रुव है। ये क्या है? सी क्या है? वक्रता केंद्र। एफ क्या है? फोकस बिंदु है, ठीक। इतना समझ में आया? आप यहाँ देख रहे हैं ए, और ये लाइनिंग क्या है? ये लाइन क्या है? ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष, ओके। इतना समझ में आ रहा होगा। आपने देखा ए और ए और फिर ये बी, ये क्या है? ये कोई वस्तु है। इसको हमने तीर के माध्यम से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक। ए और बी क्या है? ये वस्तु है, ठीक। चलिए अब देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से कोई समांतर रेखाएं आ रही हैं, ठीक। यहाँ से वस्तु से क्या आ रहा है? कोई प्रकाश आ रहा है, उस यहाँ से वस्तु से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। समांतर रेखा के रूप में प्रकाश किरणें आ रही। तो कल हमने आपको 3 नियम पढ़ाए थे। पहला नियम क्या था? जब कोई प्रकाश की किरण, पहला दूसरा नियम हमने एक नियम, आपका नियम ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की, ये दर्पण का फोकस बिंदु है, ठीक। ये दर्पण का फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देख पा रहे हैं ये मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही, देख पा रहे हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? दूसरा नियम आपने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वह उसी दिशा में पुनः वापस हो जाती है। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सभी लोगों ने। और हमने अब यह भी आपको बताया था, जब जिस स्थान पे
ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पे क्या बनता है, इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। तो आप देख पा रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब, ये थी वस्तु और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, ठीक, ये कैसी थी, सीधा, इसको सीधा बोलते हैं। यहाँ पे कैसा बन रहा है, उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। वस्तु यहाँ देखो कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब देखो कितना छोटा है, तो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक, और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर बन रहा है। बस यही है पहली कंडीशन। ठीक, अब तो इमेज में समझ में आ गया। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, क्या लिखा है, अनंत दूरी पर रखी वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ से चलने वाली ये प्रकाश की किरणें परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं, जो एक दूसरे को नहीं काटती। एक प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाती है, एक जो प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखो ये मुख्य अक्ष इसके समांतर हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो उसके वक्रता केंद्र, देखो यहाँ से जा रही है, सी से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है। यदि दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर, आप देख रहे हैं ये जो इधर से जा रही है वो इधर ही की तरफ वापस हो जा रही है। ठीक है, तो लौट जाती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें दर्पण के फोकस तल के एक ही बिंदु बी पर मिलती हैं। ये फोकस बिंदु है, यहाँ पे देखो बी डैश ये पॉइंट है, यहाँ पे दोनों क्या हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को यहीं पे काट रही हैं, तो यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अतः बिंदु बी डैश, बिंदु बी का यानी इस बिंदु का ये बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। बिंदु ए का प्रतिबिंब क्या है, ए डैश, फोकस पर बनता है। इस प्रकार वस्तु ए बी का, इस वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, ए डैश बी डैश बन जाता है। यह प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस तल में स्थित है। अब देखो प्रतिबिंब के बारे में बताया गया। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। हमने आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब वैसे होते हैं जो पर्दे पे दिखाए जा सकते। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। कैसा है, उल्टा। वास्तविक है, उल्टा है। देखो उल्टा है, वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। वस्तु कितनी बड़ी, प्रतिबिंब कितना छोटा। समझ में आया, पहले कंडीशन सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। एक ही ध्यान रखना, ये मान लीजिए कोई दर्पण हमारे, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक लाते जाएंगे, ये क्या है, वस्तु, समझिएगा। वस्तु को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रतिबिंब पीछे पीछे उसी प्रकार से पीछे की तरफ, यानी कि दर्पण से दूर भागता जाएगा। नहीं समझ में, ये क्या है, आपका दर्पण है। हम क्या करेंगे, वस्तु को आगे की तरफ लाएंगे। ठीक, वस्तु आगे लाएंगे, दर्पण के पास लाएंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से दूर बनता जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, चलिए सेकंड कंडीशन क्या है देख लीजिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, अनंत हमने कहीं यहाँ पीछे माना था, अब ये क्या, वक्रता केंद्र, ये हमने अनंत, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत की, ये अनंत इधर मान लेते हैं, ये कहीं अनंत था। ठीक है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में हमने वस्तु को रख ली। ठीक, कुछ नहीं, वही सब टोटल कंडीशंस हैं। क्या हो रहा है, वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सम्मुख उसकी वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर रखी है। बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, अब यहाँ पे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है, आपको पता है कि टकराने के बाद वो कहाँ से होकर गुजर जाती है, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। आप देख रहे हो फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है। ये सब आपको बैक क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता वो पुरानी वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो और जब ये दोनों एक दूसरे को जिस स्थान पे काटते हैं वहीं पे क्या बनेगा, ये देखो वहीं पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा, ये पहले फोकस पे बनता था, अब फोकस के थोड़ा पीछे बन रहा है। तो आपने क्या देखा, पहले वस्तु अनंत पे थी, अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई। वस्तु यानी कि आगे तरफ है, प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, ठीक, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती। दूसरी प्रकार की कण कौन सी, बी जी। ठीक, ये बी और जी। ठीक,
जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में ये इधर से जा रही थी, पुनः उधर की तरफ वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरण यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पे एक दूसरे को परावर्तित किरणें बिंदु बी डैश पे क्या होते हैं, बी डैश पे मिलती हैं, जो बिंदु बी का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। बिंदु बी डैश के मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब, ये मुख्य अक्ष पे खींचा गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या है, संपूर्ण प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में बन रहा है। कैसा है, वास्तविक है। वस्तु सीधी थी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से छोटा। पहले क्या था, बहुत छोटा था, अब छोटा, फिर क्या बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेट कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ रख दी जाए, वक्रता केंद्र पे। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु कहाँ रख दी, वक्रता केंद्र पे। पहले वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पर, फिर वस्तु को कहाँ रखा हमने, वस्तु को रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब वस्तु कहाँ आ गई, अब वस्तु आ गई वक्रता केंद्र पर आ गई। पहले प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। दूसरे कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बना था। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। ठीक, देखिए फिगर समझ लेते हैं पहले। फिगर में कुछ नहीं है, ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई, कहाँ पे वस्तु रखी, आपकी कंडीशन दे रखी वक्रता केंद्र पे। तो इसके प्रकाश की किरण जा रही, टकराने के बाद यदि मुख्य अक्ष के कोई प्रकाश की किरण जाती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण उसके फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। यहीं पर क्या हो जाएगा, ए बी वस्तु का ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कहाँ रखी, सी पर रखी है, जिसमें बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कौन सी, बी और ई। ये प्रकाश की किरण क्या हो रही, परावर्तित होकर फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी आपतित किरण बी सी बी और जी बी जी जो है फोकस एफ में से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु बी पर मिलती हैं। यही बिंदु बी का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। बिंदु बी से, ठीक, बिंदु बी डैश से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ से खींची गई रेखा क्या होगी, अच्छा पर खींचा गया लंब वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, संपूर्ण प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसे, प्रतिबिंब की कंडीशन को दे रखी है। देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वह यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु के बिल्कुल बराबर बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा है। ओके, ठीक। तो इस प्रकार से आज हम सभी लोगों ने गोली दर्पण में प्रतिबिंबों के बनने के बारे में पढ़ा, और आज हम सभी लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में 3 कंडीशन और पढ़ लेंगे, ये फिर समाप्त हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे, उसके उपयोग पढ़ लेंगे, और ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, केवल 3 ही 4 क्लास में ये आपका पहला लेसन समाप्त हो जाएगा। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।